हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे होने के साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को कल से बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा है, काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं, बट आप सबको पता है जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक मैं कुछ नहीं कहती हूँ। और मुझे पता था इस वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे किसके रिगार्डिंग आने वाले हैं, और जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुई तब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अब मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। अब आप समझ गए होंगे किसके बारे में। बिल्कुल सही सोचा आपने, एचटेट के बारे में। ठीक है, एचटेट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ठीक है, और अगेन मैं फिर से कहूँगी, अगर किसी का डाउट छूट जाता है, किसी का कमेंट रह जाता है और रिप्लाई करना बनता था तो आप फिर से कर देना। ठीक है ना? बाकी कोशिश करूँगी मैं सबका कमेंट लेने की। और ये कमेंट्स मैंने उठाए हैं लास्ट की जो 2 वीडियोज़ थी मेरी, एक संस्कार वाली और एक वो हरियाणा वैकेंसी वाली, उसके नीचे जो कमेंट थे, उनके रिप्लाई आज मैं करने वाली हूँ। ठीक है, उससे पहले वाले मैं कर चुकी थी। अब कोई स्टूडेंट लेट देखता है उन वीडियो को, उसके बाद वो कमेंट करता है उस पे, तो हो सकता है मे बी उसका कमेंट रह गया हो। तो अगर रह गया होगा तो डियर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना। ठीक है ना? मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, अब ये जो कमेंट्स हैं, ये है उसका रिप्लाई, है ना? और एस्टेट का रिप्लाई भी देखिए इसी के अंदर ही आएगा। ठीक है ना? अब फिर बाद में पता है, अब मैं रिप्लाई कर दूँगी तो बाद में स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मैम ने मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, मेरा रिप्लाई रह गया। ओके? और ऐसा होता भी है और फिर वो पर्सन दोबारा कमेंट करने से पीछे हट जाता है। तो इसलिए इसका रिप्लाई मैं करूँगी, बट जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं इसका रिप्लाई करूँगी। ओके? और वीडियो को यार प्लीज़ एंड तक देख लिया करो। ठीक है ना? बहुत सारी बातें जो हैं मैं इसमें करने वाली हूँ। इनफैक्ट जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे रिप्लाई मैं करने वाली हूँ। और भी इसमें हम और भी बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले योगेश का ही कमेंट है, योगेश यादव। ठीक है, और उस वीडियो पर बहुत लंबा कमेंट था इनका, पूरा तो मैंने नहीं नोट किया। ठीक है, बाकी बिना होमवर्क के मैं कभी आती नहीं हूँ आपके सामने। तो योगेश का था कि प्राइवेट स्कूल के बारे में योगेश ने काफ़ी चीज़ें बता रखी थी। ठीक है, कैसे-कैसे उनका होता है और हकीकत है ये भी, है ना? योगेश ने ये भी बताया था कि कोरोना में भी फीस जो है सब बच्चों की ली गई थी, लेकिन टीचर्स को वही 20% या 30% दिया गया था। उस कोरोना काल के दौरान ही कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना एक दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर ली। ठीक है, और भी कितनी अदर जो है चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर ली, बट टीचर्स को नहीं मिला। तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे नुकसान हुआ था तो प्राइवेट टीचर्स का ही हुआ था, बाकी सबका भी हुआ था, नो डाउट। अब जैसे गवर्नमेंट टीचर्स थे उनका क्या था, या फिर जो और बाकी गवर्नमेंट जॉब पर थे उनका क्या हुआ, कुछ नहीं। हमेशा उसी तरह सेम टाइम पर सेम डेट पर उनकी सैलरी जो है टक करके अकाउंट में डल जाती थी। ठीक है, बट बेचारे जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स थे या फिर अदर जो पर्सन्स थे, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे उस बात से, उनका कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़े बहुत पैसे मिले, वो भी उनका घर खर्च चलाने लायक भी नहीं हो पाया, क्योंकि मिलते ही थोड़े-थोड़े हैं। अब उसका भी 20-30%, अब मान लीजिए मिलते ही 5,000 हैं, अब उसका 20-30% आप आइडिया लगा सकते हैं, तो क्या होता है उसमें? घर का काम भी नहीं चलता। ठीक है ना? तो बिल्कुल योगेश, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। ओके, आगे वंश है, वंश ने भी यही कहा था। ठीक है, वंश ने भी यही कहा था कि वो जो है उन्होंने कहा कि मैम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 5 साल तक जो है इसने जॉब की थी प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद क्या हुआ, और वो भी कितने रुपए, 5,000 रुपए मिलते थे। क्या होता था, स्ट्रेस था और कुछ भी नहीं था। अब प्रियंका का कहना था कि हाँ, प्रियंका का रिप्लाई मैं पिछले वाली वीडियो में कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें हम प्रियंका की बात नहीं करेंगे। शीला कहती है मैम आंगनवाड़ी फॉर्म किस मंथ में फिल होंगे, और फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बता दीजिए। तो देखिए डियर, अभी नहीं कह सकते हम कि ये फॉर्म
कब स्टार्ट होंगे, बट होंगे। सलमा का भी था, आगे आएगा तो मैं अभी बता देती हूँ। सलमा का भी था कि मैम जब ये फॉर्म स्टार्ट हो तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल सलमा, मैं ज़रूर आप सबको बताऊंगी। ABCD नाम से हैं, ये कहते हैं प्राइमरी में सैलरी बहुत कम मिलती है प्राइवेट स्कूल्स में। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है सैलरी बहुत कम मिलती है ना। अब टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट टीचर का लगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में क्या, बाद में कुछ नहीं, है ना। स्पेशल मैं हरियाणा के स्कूल्स की बात करूं तो बाद में कुछ नहीं, हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन वहीं प्राइवेट स्कूल में टीचर दिन रात एक कर रहा होता है, स्कूल में तो कर ही रहा होता है, घर पे उससे ज़्यादा कर रहा होता है, और फिर भी उनकी सैलरी का 10% या 20% भी उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। आगे हम बात करते हैं, रोल नंबर नाम से थे। मैम नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में TGT को कितनी सैलरी मिलती है फ्रेशर के लिए? तो रोल नंबर जी, जब आप खुद जाएंगे तो आप देखेंगे, और हर स्कूल का अलग अलग सिनेरियो होता है, ठीक है। कोई 8,000 दे रहा है तो कोई 5,000 भी दे रहा होगा, और वहीं कोई 10,000 भी दे रहा होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता TGT को मिलती होगी, ठीक है। और मिलती भी होगी तो वो बहुत रेयर या कम स्कूल मिलेंगे जहाँ आपको सैलरी इतनी देखने को मिलती है। और अगर 15,000 भी मान लीजिए मिल जाती है तो उसमें भी आजकल वही बात है ना, खर्चे भी तो उसी टाइप के हैं, और उसके अलावा महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। सुरेंद्र कौर कहते हैं संस्कार टीचर भर्ती कब तक आएंगी? तो सुरेंद्र जी, उसमें मैंने आपको बताया था संस्कार वाली वीडियो में, ठीक है। तो इसका अभी कोई भी सिनेरियो नहीं है। और हाँ, पूनम जांगड़ा ने भी इसी के ऊपर कमेंट किया था कि मैम ये सुना है कि CET बेस पर आएंगी। तो पूनम, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि CET बेस पर आएंगी ये, ठीक है। बाकी ये भी कोई इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनका क्या रहने वाला है, ठीक है। देवी प्रसन्न कहते हैं 5 में 2025 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीएड के पेपर हैं, डेटशीट आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, बीएड के जो एग्जाम्स हैं उनकी डेटशीट आ चुकी है, काफ़ी जगह कुरुक्षेत्र में आ चुकी है, ठीक है। तो शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि उसके लिए एस्टेट के लिए कि एस्टेट का क्या रहेगा, ठीक है। आगे पिंकी यादव कहती हैं डिमोटिवेशन, हाँ जी, तो वैकेंसी की बात थी तो मैंने आपको बताया था कब कब वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई स्टूडेंट उससे डिमोटिवेट ना हो। तो प्रियंका कहती हैं कि पिंकी यादव कहती हैं कि मैम डिमोटिवेट नहीं होते हैं हम तो आपसे मोटिवेट होते हैं, और इससे हमें प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। प्रिया कहती हैं KVS PGT से करना है, और मेरा BA में MA वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैंने अभी एडिशनल का फॉर्म फिल किया है, क्या मैं KVS में अप्लाई कर सकती हूँ? तो देखिए प्रिया, अब इसका रिप्लाई मैंने कर दिया था उनको साथ साथ, लेकिन मैंने इस कमेंट को क्यों लिया है, हो सकता है इस प्रकार का डाउट किसी और का भी हो। तो हाँ बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन कब? आप तब होंगे जब उसका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, तब वो क्लियर हो जाएगा, तब आप हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है सेदना ब्लेसिंग्स कहती हैं, अच्छा ये मेल है बेसिकली, ये अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं। मेरी वाइफ ने 4 साल पहले प्राइवेट स्कूल में जॉब की थी, ठीक है, और काम के प्रेशर में बीमार रहने लगी थी, सैलरी भी बहुत कम थी, ऊपर से छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते थे। तो बाद में क्या किया, तंग होकर उन्होंने जॉब छोड़ दी और अब घर पर रहकर ही अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो देखिए कहीं ना मेरा ये मानना है, और ऐसा होता भी है, मजबूरी में ही कोई इंसान जो है अपने घर से निकलता है, बेसिकली हम लेडीज़ की बात करें, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसे बहुत कम आपको घर मिलेंगे देखने को जहाँ पे लेडीज़ घर से बाहर काम कर रही हैं, तो घर पे उनका कोई हाथ बटाने वाला है, या फिर वो ये सोचकर हाथ बटा देते हैं कि भाई वो बाहर भी तो काम करने गई हैं। तो ऐसे घर हमें देखें, आज के टाइम में भी बहुत कम घर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए, अब ये इनकी वाइफ जा रही थी तो कहीं न कहीं वही बात है, कहीं न कहीं नीड थी तभी जा रही थी, लेकिन अब उस नीड को पूरा करने के चक्कर में वो खुद बीमार रहने लगी और जॉब को छोड़ना ही पड़ा। और ऐसे बहुत सारे लोगों के हालात हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है दिमाग में, इतना ज़्यादा कि वो बहुत सारी बीमारियां कहीं ना कहीं उनके अंदर पल जाती है। सलमा कहती हैं नॉट से पेडागोजी के
कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से ईजी वे में क्लियर हो रहे हैं और राइटिंग इतनी साफ है कि उनको पढ़ते ही देखते ही पढ़ने का मन करता है। तो थैंक यू वेरी मच सलमा। आगे बात करते हैं। गौरव स्टडी हिस्ट्री, ये कहते हैं मैम मैंने बीए में पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत की थी और बीएड करने के बाद हिस्ट्री एडिशनल कर लिया है। क्या अब मैं केवीएस के लिए एलिजिबल हूँ और एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम साल में हो जाते हैं? तो देखिए, इन्होंने कर लिया है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्लियर नहीं है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। पीकेआई कहते हैं, पीकेआई नाम से, और डियर बड़ा भला होगा यार, मैं तुम सबका रिप्लाई करती हूँ ना, तो प्लीज़ आप अपना अपना जो नाम है आपका, आप वो लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता उससे कुछ भी इफेक्ट पड़ता है। आप अपना नाम, आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों ने अपना नाम रख रखा है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब ये पीकेआई नाम से क्या कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है एचएसएससी पीआरटी को लेकर, आएगी या नहीं, अगर आएंगी तो कब तक आएंगी, ताकि हम अपना सही से डिसीजन ले सकें कि किस पर फोकस करना है। तो देखिए जी, शायद आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी वो वाली, मैंने उसमें क्लियरली आपको बताया था कि कब आएंगी। चलिए अब मैं फिर से बता देती हूँ कब आएंगी। और इसी के ऊपर एक कमेंट और था, मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने ये कहा था कि मैम क्या 2026 में पक्का आएंगी? हाँ जी, और ये पीकेआई ही हैं जिन्होंने ये कहा था कि 2026 में पक्का आएंगी। देखिए, आने ये कन्फर्म है, ठीक है, और 2025 में तो आएंगी नहीं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 2026 में आ जाए। बाकी हरियाणा है, हरियाणा की गारंटी लेना बहुत कुछ अलग नहीं कहूँगी मैं, अदरवाइज बहुत सारी बातें बन जाती हैं फिर। बाकी हरियाणा के बारे में किसी भी बात को लेकर श्योरिटी नहीं दिखाई जा सकती कि हाँ 100% ऐसा ही होगा, ठीक है ना, नहीं कह सकते हम हरियाणा को लेकर, ठीक है। बाकी हाँ, चांसेस हाई हैं 2026 में हमें देखने को मिलेगी। सीमा गोयत कहती हैं टीजीटी वेटिंग भी आएंगी क्या मैम? हाँ जी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन उससे पहले ग्रुप डी की वेटिंग आएगी, ठीक है, वेटिंग आएंगी, बिल्कुल आएंगी। वेरी सिंपल गर्ल, ये कहते हैं संस्कार टीचर आएगी या नहीं आएंगी मैम? तो देखिए डियर, नहीं कह सकते, बाकी कहीं ना कहीं ये बात उठी थी तो आनी तो चाहिए, है ना। तो क्या रहेगा, लेट्स सी, देखते हैं। नीतू दैया कहती हैं एस्टेट टीजीटी कि आपके पास कौन कौन से नोट्स हैं मैम, प्लीज़ बताना, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। तो देखिए डियर, अभी मेरे पास सिर्फ तीनों लेवल के लिए, ठीक है ना, एस्टेट आपका चाहे पीजीटी हो, ठीक है, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, तीनों लेवल के लिए, तीनों लेवल के लिए मेरे पास हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स हैं, ठीक है। पेडागोजी पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो अब की बार पूरे हाई चांसेस हैं कि अब की बार पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। और हरियाणा वालों की पेडागोजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि अब तक पूछी नहीं जा रही थी, है ना। सीटेट वालों की स्ट्रांग होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पूछी जाती है, समझे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए इसे, और पढ़ना इसीलिए चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। आपकी बार चांसेस हाई हैं तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो नीचे आप नंबर देख रहे हैं, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए यूट्यूब पर सब कुछ है, ठीक है। अब वैसे मेरे पास ऐसा नोट्स को लेकर कोई कमेंट नहीं आया, ठीक है। बाकी लोगों के पास में भी आ जाते हों कि अपने नोट्स प्रमोट कर रहे हैं या इस टाइप की बात, मेरे पास आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है। और मैं बिल्कुल ओपन बोल रही हूँ, पूरा यूट्यूब है, पूरे यूट्यूब पर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, पूरा सब्जेक्ट्स आपका भरा पड़ा है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उस चीज़ को निकालने की, ढूंढने की और पढ़ने की। आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स और बैचेस क्यों बनाए जाते हैं? आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको दर-दर भटकना ना पड़े, आपको इधर-उधर कहीं पे ढूँढनी ना पड़े चीज़ें। बस इतनी सी बात होती है। आपके पास टाइम है, आपके पास हिम्मत है, तो आप कहीं से कुछ मत लीजिए, पूरे यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा ईज़ी वे में, ठीक है ना। बस आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए कि आप उसको ढूँढ के पढ़ सकें। ओपन बोलती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस बात से। आगे कविता यादव कहती हैं, मेरा सीटेट क्लियर है मैम, उसकी पेडागोजी एस्टेट में हेल्प करेगी, क्या मुझे भी पेडागोजी नोट्स लेने चाहिए आपके? तो डियर बिल्कुल, आपको नहीं लेने, ठीक है। और सीटेट वाला कोई भी स्टूडेंट एस्टेट का दे रहा है और सीटेट में उसने अच्छे से पेडागोजी पढ़ी है और उसके पास है,
तो वो बिल्कुल भी ये नोट्स परचेज ना करें, ठीक है ना, बिल्कुल भी ना करें। बट आपने सीटेट पेडागोजी नोट्स पढ़े हैं लेकिन क्लियर नहीं है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप मत लीजिए, नहीं है तो आप ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, और उसके बाद है पूनम विजेंद्र, सल्यूट टू यू मैम। थैंक यू पूनम। सलमा कहती हैं, खासकर लेडीज जो सिर्फ टीचिंग पर कर सकती हैं, जेंट्स तो किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, लेडीज की एज भी जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये वैकेंसी वाले पे कमेंट था, बिल्कुल सही बात है सलमा, कि लेडीज की जो है जेंट्स को परमिशन मिल जाती है कहीं भी जॉब करने की, और परमिशन क्या होता ही है, लेकिन लेडीज को हर जगह काम करने की परमिशन नहीं मिलती। वो टीचिंग को ही उनके लिए सेफ माना जाता है, ठीक है। और उसमें भी एज निकली जा रही है। तो एक कमेंट और था, उनकी 41 ईयर हो चुकी है एज, तो वो कह रहे थे मैम क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपकी एज 41 है या फिर बिल्कुल 42 हो चुके हैं, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, नहीं हारनी है। क्यों नहीं हारनी है? क्योंकि हमें जो है लेडीज की एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आपको इसमें भी रिलैक्सेशन देखने को मिले। तो आप प्लीज तब तक तो पढ़ते रहिए जब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, उसमें फिर क्लियर हो जाएगा कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। पीकेआई कहते हैं मैम चिराग योजना की वजह से भी वैकेंसीज खत्म हो जाएंगी हरियाणा पीआरटी की। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसके बाद है कौशल, कौशल कहते हैं कि इस साल में वैकेंसी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कौशल, मैं आपके साथ हूँ, इस साल वैकेंसी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये चीज़ हमारे हाथ में होती तो बिल्कुल अब तक जितने सारे स्टूडेंट हैं जो एस्टेट किए बैठे हैं, 2014 में हुआ था लास्ट टाइम पीआरटी वाला, है ना, उसके बाद हुआ नहीं है, 2015 में आई थिंक, उसके बाद हुआ नहीं है। तो देखिए इतने सालों में जो है अब आ रहा है, तो बिल्कुल सच में बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, बिल्कुल वैकेंसी आनी चाहिए। निधि सैनी कहती हैं एचकेआरएन में लग जाएं बस, तब तक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शायद ये कहना चाह रहे थे कि वैकेंसीज के बारे में, कि बाद में तो वही बात है कि नेक्स्ट ईयर वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं कि 2026 में पीआरटी की देखने को मिलेगी, कहीं 27-28 में हमें टीजीटी पीजीटी की देखने को मिलेंगी। तो ये कह रही हैं कि एचकेआरएन में लग जाए, तो एचकेआरएन में देखिए वही बात है कि इसमें भी सबका वही बात है, जिनकी अप्रोच होती है वही लोग अब तक देखने को मिले हैं मुझे जो उसमें जा रहे हैं। कोई भी जेन्युइन पर्सन मुझे नहीं मिला है जो ये कहे कि हाँ मेरी कोई जान पहचान नहीं थी और मेरा एचकेआरएम में हो गया, ठीक है। उसके अलावा हो जाता है तो उन्हें काफ़ी दूर दूर भेजा जाता है, जहाँ पे जितनी वो सैलरी दे रहे हैं उतना आने जाने में उनका खत्म हो जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे कर भी नहीं पा रहे हैं। नेहत कहती हैं हरियाणा का करंट कब तक करना है? तो देखिए हरियाणा का करंट ना आप दिसंबर तक कर लीजिए, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि दिसंबर भी, क्योंकि अब पेपर जो हैं क्या पता अब उसमें ऐड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 2-3 नंबर का आपको करंट देखने को मिलता है, तो ये आप नवंबर दिसंबर तक ही कर लीजिए, इनफ रहेगा। और फिर भी एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो बाकी चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वहाँ से आपकी बात बन जाएगी, एक आध नंबर हो सकता है। अलका यादव कहती हैं लास्ट ईयर पीआरटी एस्टेट क्लियर किया था बट डीएलएड में एडमिशन इस ईयर लिया है। तो देखिए, और अब लास्ट ईयर बीएड कर रही थी जब जेबीटी एस्टेट क्लियर हुआ था। तो देखिए अलका, आपने भी देखा है जो कोर्ट से जो है ऑर्डर आ चुका है, बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। अगर ये रूल फिर से आता है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको जो है फिर से आपको एस्टेट करना पड़ेगा अपने डीएड के बाद, ठीक है। या फिर अब तो हमें नोटिफिकेशन में ये चीज़ देखने को मिल चुकी है कि ये जो है अब आप अगर आप उसमें हैं, ठीक है, अपीयरिंग है, अपीयरिंग में भी आप एस्टेट क्लियर करते हैं तो भी आपका मान्य होता है, लेकिन उस टाइम पे तो आपने एडमिशन भी नहीं लिया था, तो आपको दोबारा ही करना पड़ेगा, ठीक है अलका जी। आगे आरती गिरी कहती हैं एस्टेट फॉर्म रीओपन हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, एस्टेट फॉर्म रीओपन नहीं होंगे आरती, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, पारुल कहती है मैम एस्टेट का क्या सिनेरियो रहेगा प्लीज़ बताइए। और आगे पूनम मोवाल भी ये कहती हैं एस्टेट के बारे में बताइए मैम, ठीक है। उसके अलावा और भी जितने हैं, तो एस्टेट वाला जिनका भी है
आरती भी हैं, ठीक है, तो वो सब सुन लीजिए। एस्टेट जो है आपका, जितने भी यूट्यूब पे आपको जो मिसगाइड कर रहे हैं ना, उनसे प्लीज बचिए, प्लीज बचिए, प्लीज बचिए। आज फिर बात हुई है मेरी और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैम यूट्यूब की बात आप ना माने। अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि किस मंथ में आपका एस्टेट होगा, ठीक है। तो अगेन जो आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है वही मेरे मन में था और मैंने पूछा तो फिर सर कब तक कंफर्म हो पाएगा, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है 4-5 तारीख का, ठीक है, कि इसके बाद जैसे ये एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद जो है मीटिंग बैठेगी अधिकारियों की और उस मीटिंग में कंफर्म हो जाएगा, पूरा सिनेरियो वहां पे रखा जाएगा कि कौन सा मंथ कौन सी डेट को कंफर्म किया जाए। तो अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा, सप्ताह 10 दिन और लगेंगे इसमें, ठीक है, 10 दिन तो नहीं कहेंगे, वीक ही कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो है कंफर्म हो जाएगा कि क्या रहने वाला है, ठीक है। उन्होंने मुझे 4-5 तारीख के लिए बोला है। अगर पहले पता चल जाता है तो पहले आपके सामने वीडियो आ जाएगी और अगर पहले नहीं होता है, और देखिए इसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स में भी ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ये मीटिंग होगी, मीटिंग में जो भी बात रहने वाली है वो न्यूज़पेपर में भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो अभी एस्टेट के बारे में जो भी आपसे कह रहा है जून में होगा, मई में होगा, अप्रैल में होगा। अभी एक लड़की का कमेंट आया था, अभी 1-2 घंटे पहले ही आया था। वो ये कह रही थी कि मैम, कहाँ गई वो लड़की, हाँ ये रही, दिव्या शर्मा। वो ये कह रही थी कि मैम मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी कल और उसमें एस्टेट के बारे में कहा गया था कि 2 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं लोग आपको कैसे पागल बना रहे हैं। क्यों कह रहा है वो ऐसा, या फिर लेडीज है तो क्यों कह रही हैं ऐसा, वो इसीलिए कह रही हैं क्योंकि एग्जाम खत्म हो जाएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद फिर तो हमारे सामने डेट आनी ही है ना। इसीलिए सिर्फ इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 2 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10-12 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इंतजार कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो 4-5 तारीख के आसपास हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या रहने वाला है, ओके। तो एस्टेट का रिप्लाई मैंने आपको कर दिया है, क्या रहने वाला है। आगे अगर हम बात करें, ये हो चुका है। हाँ जी, कांता जाटू जी कहती हैं मैम आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन यही है, आप कहाँ से हैं, किस पोस्ट पर हैं, आप क्या जॉब करती हैं। तो कांता जी बिल्कुल मैं अपने बारे में एक दिन स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं भिवानी से हूँ, ठीक है, और मेरा जो जन्म स्थान है वो दिल्ली है, ओके, और हरियाणा के भिवानी जिले में मेरी शादी हुई है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना बता देती हूँ, बाकी एक दिन स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगी जिसके बारे में, अपने बारे में मैं उस वीडियो में कंटिन्यू मेरे ही बारे में बात करूंगी सिर्फ, ठीक है ना। तो इतना सा आप इंतजार कीजिए। उसके अलावा पूनम जांगड़ा है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक स्पेशल वीडियो में हम उसमें बात करेंगे। सलमा कहती हैं मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, क्या हो रहा है, उम्र भी जाती जा रही है। तो सलमा प्लीज अभी मैं आपको इतना ही कहूंगी, आप डिमोटिवेट नहीं होना, कंसंट्रेट बनाए रखिए, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए प्लीज। आरती कहती हैं मैम प्लीज एस्टेट सच में मई में होगा, तो ये मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। पूनम जागना कहती हैं हाँ ये भी मैं कर चुकी हूँ, और सलमा का भी मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। तो मोस्टली मैंने सारे रिप्लाई कर दिए हैं। हाँ पिंकी है, पिंकी कहती है मेरी किस्मत में जॉब ही नहीं है शायद, गवर्नमेंट तो छोड़िए प्राइवेट भी नहीं मिलती, और ऊपर से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और एस्टेट क्लियर नहीं हुआ तो घर वालों से और ज़्यादा सुनना पड़ेगा। तो पिंकी डियर, देखिए नॉलेज ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपनी स्टडी पर जो है फोकस करिए। जो बेसिक कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, आप कॉमन पार्ट पे पता नहीं क्यों लोग फोकस नहीं करते, डियर वही है जो कॉमन पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन पार्ट पर अगर आपका फोकस होता है तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको जॉब मिलेगी, किसी भी प्राइवेट स्कूल में। सच में क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी हमारा स्ट्रांग नहीं होता और कॉमन पार्ट की तरफ हम देखते ही नहीं है, फिर कहाँ से जॉब मिलेगी। समझ रहे हैं आप, जो कॉमन पार्ट है ना बेसिकली वो ऐसा पार्ट है कि आपको प्राइवेट स्कूल में इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है उस बात में, ठीक है। और फिर भी अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है वो चीज़ मेरे साथ प्लीज़ शेयर करना, ताकि फिर मैं आपको इस बारे में कोई गाइड कर सकूं। बाकी मुझे नहीं लगता, बिल्कुल इजीली मिल जाएगी।
सलमा कहती है मैम आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, और बिल्कुल। और सलमा का कल भी कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ शॉर्ट ही डाल दीजिए, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो डियर, बस हो जाता है, कल मैं पार्टी में थी तो हो जाता है, कभी कभी वीडियो नहीं आती, बट कोशिश रहती है कि डेली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और जो स्टूडेंट्स यहाँ तक मेरे साथ हैं उनका बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद। ओके, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, और कोई डाउट रह गया हो तो वो बता देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।